दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। और ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की हवा में इतना जहर घुला हो। इससे पहले भी हर साल ऐसा ही होता रहा है। दिल्ली के लोगों को सर्दियों में और खास तौर पर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बेहद जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली दुनिया के उन शहरों के लिस्ट में टॉप पर है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। देखिए, आज दिल्ली में किस इलाके में कितना प्रदूषण है अब आपको ये भी दिखा देते हैं। कहाँ कितना AQI दर्ज किया गया है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक हवा वाले इलाके हैं नई दिल्ली, जहां 388, जहांगीरपुरी 389, आनंद विहार 379, एम्स के आसपास का अगर जिक्र करें तो 378, ITO दिल्ली के पास 342, द्वारका, पंजाबी बाग, सीरी फोर्ट, लोधी रोड, RK पुरम, ये तमाम वो इलाके जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। नोएडा में भी हालात कुछ ऐसे ही है, जहां पर सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। वरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? पॉल्यूशन की वजह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि स्मोक की एक मोटी चादर नजर आ रही, विजिबिलिटी कम है, लोगों को परेशानी हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन आपको एक सफ़ेद चादर राजधानी दिल्ली में आसमान में नज़र आएगी और ये पॉल्यूशन की ही चादर है। तो एक लंबा समय हो गया है, करीब 2 महीने से राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं वो यूं ही बने हैं। इतने लंबे अरसे तक अगर हवा यूं ही जहरीली बनी रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा आम जो दिल्ली वासी है उसकी सेहत पर किस इसका खासा असर पड़ रहा होगा। तो हालात तो फिलहाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकारें जरूर कदम उठा रही है, कुछ कमेटी भी बनाई गई है जो कि अपना सुझाव दिल्ली सरकार को देगी। उस सुझाव का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो कई लगातार ये इस चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारें इसको लेकर कई कदम भी उठा रही हैं, लेकिन फिलहाल हालात सुधरते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। आप समझिए, अगर 300 और 400 के बीच में अगर पैरामीटर AQI का बना हुआ है और पिछले 2 महीने से हालात कुछ इसी तरीके से हैं, तो कितना ज़्यादा खासा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। और वो जो दृश्य हैं वो अस्पतालों और नर्सिंग होम पर साफ नज़र आते हैं, क्योंकि लगातार जो अस्थमा के पेशेंट, सांस लेने की तकलीफ़ें, खांसी, जुखाम, गले में खराश, इसकी जो मरीज़ों की लाइन है वो अस्पतालों पे लगी हुई है। दवाइयों की दुकानों पर पेशेंट लगातार पहुंच रहे हैं। फ़िलहाल सरकार का काम है कोशिश करना, और वो कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, उसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। जी।